हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आप लोगों का पीएबीटी 3 था 3 अगस्त 2025 को। तो आज हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं और आई होप आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से पहले। तो ये मैथ्स का फर्स्ट क्वेश्चन था जिसको आप लोग अगर देखा जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा के भी सॉल्व कर सकते हो, जिससे ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा और फिर हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बट इसको हम लोग अगर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो से सॉल्व करते हैं तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो होता क्या, पहले मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे हमारे पास a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी गिवन है, तो इसको हम लोग कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी। ये आ जाएगा। हम लोग अप्लाई करते हैं कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, मीन्स हमको न्यूमरेटर में क्या लिखना है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में लिखना है न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। इसमें अप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में जब हम लोग न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर करेंगे तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स 6x प्लस 2a डिवाइडेड बाई, और डिनोमिनेटर में जब हम लोग न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करेंगे तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स 3b प्लस c। सेम चीज राइट हैंड साइड पे, तो ये बनेगा 2 टाइम्स 2x प्लस 6a डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स b प्लस 3c। अब देखिए यहाँ पे ये 2 से 2 डिवाइड, यहाँ पे भी 2 से 2 डिवाइड। न्यूमरेटर और दोनों न्यूमरेटर में हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लिया तो ये बनेगा 3x प्लस a डिवाइडेड बाई 3b प्लस सी इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 2 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा x प्लस 3b डिवाइडेड बाई 3a डिवाइडेड बाई b प्लस 3c। अब देखिए ये 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, तो ये बनेगा 3x प्लस a डिवाइडेड बाई x प्लस 3a इज इक्वल टू 3b प्लस c डिवाइडेड बाई b प्लस 3c। यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा के सॉल्व कर लीजिए, या फिर अभी फिर से हम लोग इसमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अगर फिर से अप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में ये बन जाएगा 4x प्लस 4a डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में बन जाएगा 2x माइनस 2a। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे जब अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 4b प्लस 4c डिवाइडेड बाई, ये बन जाएगा 2b माइनस 2c। हमको क्या दिखा कि न्यूमरेटर में 4 कॉमन ले सकते हैं और डिनोमिनेटर में 2 कॉमन ले सकते हैं। तो न्यूमरेटर में जो हम लोग 4 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 4 टाइम्स x प्लस a डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स x माइनस a, और ये इक्वल टू क्या बनेगा, 4 न्यूमरेटर में फिर से कॉमन लिया b प्लस c डिवाइडेड बाई b माइनस c 2 टाइम्स, ये 4 से 4 डिवाइड, 2 से 2 डिवाइड, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बचेगा x प्लस a अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू बी प्लस सी अपॉन बी माइनस सी। फिर से इसमें आप चाहें तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करा के सॉल्व कर दीजिए, या फिर से एक बार कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर एक स्टेप में आ जाएगा। तो जब अप्लाई करेंगे तब ये न्यूमरेटर में क्या बनेगा 2x और डिनोमिनेटर में बनेगा 2a। यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या बनेगा 2b और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा 2c। ये 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहां से x की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, ए बी अपॉन सी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखें अगर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो से किया जाता है तो काफी ज्यादा इजी हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमको क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है कि a इज लेस देन c इज लेस देन b, ये इनइक्वालिटी गिवन है। तो हमको इसके रूट्स के नेचर के बारे में बताना है। अब रूट्स के नेचर के बारे में हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट इसका कैलकुलेट करते हैं। तो d इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे, बी स्क्वायर। तो अगर b की वैल्यू देखें तो b की वैल्यू क्या है, 2 टाइम्स a प्लस बी माइनस 2c होल स्क्वायर माइनस 4ac। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, और c की वैल्यू क्या है 1 है, तो वो तो 1 हो जाएगा। अब 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, और ये 4 कॉमन दिख रहा है तो इसको कॉमन ले लेते हैं। अब ये हमारे पास क्या बनेगा, a प्लस बी माइनस 2c होल स्क्वायर, और यहाँ पे बनेगा माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। ये अगर देखा जाए तो ये आइडेंटिटी लिखी हुई है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसमें अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा a प्लस बी एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में बनेगा a माइनस बी, तो ये बनेगा a प्लस बी माइनस 2c, और उसमें ये माइनस करेंगे तो माइनस a प्लस बी हो जाएगा। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा हो, जैसे b से b कैंसिल हो रहा है यहाँ पे,
ये क्या बन रहा है 4 टाइम्स, ये बन जाएगा 2a माइनस 2c। और यहां पे क्या कैंसिल आउट हो रहा है, a से a कैंसिल आउट हो रहा है, और ये बन जाएगा 2b माइनस 2c। यहां से भी 2 कॉमन है, यहां से भी 2 कॉमन है, तो वो 2 इंटू 2 4 कॉमन ले लेंगे, वो इस 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा 16a माइनस c b माइनस c। अब देखिए हमको इनइक्वालिटी गिवन थी कि a इज लेस देन c, अगर a की वैल्यू c से कम है तो ऑब्वियस सी बात है a माइनस c क्या आएगा हमारे पास, निगेटिव आएगा। एंड c इज लेस देन b, c की वैल्यू अगर b से कम है मींस b बड़ी वैल्यू है, तो b माइनस c क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो अगर हम लोग देखें तो 16 इंटू निगेटिव नंबर प्लस इंटू पॉजिटिव नंबर, ये क्या बनेगा, लेस देन 0। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, इसका लेस देन 0 आ रहा है। इसका मतलब इसके रूट्स कैसे हो जाएंगे, इमेजिनरी रूट्स। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं और बोला गया कि इनके दोनों रूट कॉमन है। तो कॉमन रूट्स के लिए सिंपल सी कंडीशन होती है कि 2 इक्वेशन के अगर रूट्स कॉमन है तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो इसमें हम लोग सिंपल सी कंडीशन यही अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो इस k को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी 6x² के प्लस 3k प्लस rx प्लस 2x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से हमको x² कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लिया तो ये बनेगा 6k प्लस 2, फिर बनेगा प्लस में rx प्लस 3k माइनस 1, ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में भी हम लोग इस 6k को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये बनेगा 12x² के प्लस 6k प्लस px प्लस 4x² माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से फिर से हमको x² कॉमन दिखा, तो ये बन जाएगा 12k प्लस 4 प्लस px प्लस 6k माइनस 2। अब अगर इन दोनों इक्वेशन में बोथ रूट्स आर कॉमन तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो कंडीशन अप्लाई करेंगे तो a1/a2 6k प्लस 2 अपॉन में a2 की वैल्यू है 12k प्लस 4, यहां पे क्या आ जाएगा 12k प्लस 4, b1 की वैल्यू है r और b2 की वैल्यू क्या है p इज इक्वल टू c1 3k माइनस 1 अपॉन 6k माइनस 2। अब इसमें सिंपल है, आप इसको और इसको लेकर के सॉल्व करेंगे तो देखिए यहां से 2 कॉमन दिख रहा है तो 6k प्लस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये डायरेक्टली क्या बनेगा 1/2 इज इक्वल टू r अपॉन p। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो बन जाएगा 2r इज इक्वल टू p, तो यहां से आ जाएगा 2r माइनस p इज इक्वल टू 0। और यही वैल्यू हमको क्वेश्चन में पता करनी थी, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से देखिए हमसे कॉमन रूट की बात की गई है और यहां पे क्या बोला गया है, इफ द इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, b इज नॉट इक्वल टू c भी बोला गया है, हैव अ कॉमन रूट। तो इन दोनों में अगर कॉमन रूट है तो हमको बताना है कि a प्लस 4b प्लस 4c की वैल्यू क्या होगी। तो देखते हैं, अगर एक सिंगल कॉमन रूट है तो हम लोग इसको, एक तो वो जो कंडीशन होती है फॉर्मूला होता है उससे थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे फर्स्ट इक्वेशन है इसका एक रूट अल्फा है, तो सेकंड इक्वेशन क्योंकि दोनों में एक रूट कॉमन था तो सेकंड इक्वेशन का भी हमने रूट क्या एज्यूम कर दिया, अल्फा। अब अगर इन दोनों इक्वेशन का रूट अल्फा है तो अल्फा इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा, तो जब फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो बनेगा a अल्फा स्क्वायर प्लस 2c अल्फा प्लस b इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो भी बनेगा a अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन में सॉल्व कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, a अल्फा स्क्वायर कैंसिल। यहां से अगर देखा जाए तो 2 अल्फा कॉमन है तो ये बनेगा c माइनस बी, और ये बन जाएगा माइनस का c माइनस बी, ये भी बन जाएगा, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो। अब यहां से 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 अल्फा इंटू c माइनस बी इज इक्वल टू बनेगा c माइनस बी, तो c माइनस बी से c माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। अब अल्फा क्या था, इन दोनों इक्वेशन का रूट था, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो अल्फा की वैल्यू आई है किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके सॉल्व कर देंगे। जैसे हमने सेकंड इक्वेशन ली तो ये लिखा हुआ है a अल्फा, अल्फा की वैल्यू 1/2 स्क्वायर प्लस 2c अल्फा अगेन 1/2 प्लस b। अब इसकी वैल्यू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये क्या था 0 के इक्वल आना चाहिए क्योंकि उसका रूट था, तो ये क्या बनेगा a/4, 2 से 2 कैंसिल प्लस c प्लस b इज इक्वल टू 0। 4 से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई,
तो a प्लस 4c प्लस बी की वैल्यू प्लस 4b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। क्या आ जाएगी हमारे पास, 0। यही हमसे पूछा गया था, तो हमारा आंसर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आते हैं। अब देखिए ग्रेटेस्ट वैल्यू हमसे पूछा गया है कि इस एक्सप्रेशन की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है। तो ये अगर देखा जाए तो 4 अपॉन क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है। तो इसका एक तरीका तो ये है कि आप इसको y के इक्वल अज्यूम करिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, फिर उसमें डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 केसेस बना के करते हैं। या डायरेक्टली अगर देखा जाए कि अगर हमसे इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछी गई है, तो जैसे इसको y के इक्वल अज्यूम किया 4 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9। अब इसकी हमसे क्या पूछी गई है, ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो किसी भी फ्रैक्शन की, जब उसका डिनोमिनेटर मिनिमम हो। तो हम लोग अगर डिनोमिनेटर की मिनिमम वैल्यू पता कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक है 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9, ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसका a अगर देखा जाए तो ग्रेटर देन 0 है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की, इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी -d/4 है, वर्टेक्स से हम लोग निकाल सकते हैं। तो d की वैल्यू पहले तो पता करते हैं, b स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 4, c की वैल्यू 9, ये बनेगा 16 माइनस 144, तो ये आ जाएगा माइनस का 128। तो d की वैल्यू पता चल जाएगी। तो इस एक्सप्रेशन की जो डिनोमिनेटर में था इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू बनेगी -d अपॉन 4a। तो 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 4 है, ये प्लस हो जाएगा, ये 16 बनेगा, डिवाइड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 8। तो बेसिकली जो डिनोमिनेटर में हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा था y में, उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, 8। जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा तो y मैक्सिमम होगा, तो y की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4 अपॉन 8। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2, डी ऑप्शन। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। अब देखिए 66 में क्या बोला गया, इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसके रूट्स क्या है, अपोजिट साइन के हैं। तो हमको एक का पता करना है कि एक किस इंटरवल में लाई करेगा। अब देखिए अगर अपोजिट साइन के हैं तो एक रूट इसका पॉजिटिव होगा और दूसरा रूट इसका निगेटिव होगा। तो अगर एक रूट पॉजिटिव है और एक रूट निगेटिव है तो हम लोग प्रोडक्ट के बारे में एक कमेंट कर सकते हैं कि प्रोडक्ट जो इसका होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। तो हम लोग इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अप्लाई करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मींस अल्फा और बीटा अज्यूम कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा, c/a आएगा, और ये क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो c/a से c की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2, और a की वैल्यू कितनी है अगर देखा जाए तो a की वैल्यू 3 है, ये क्या आना चाहिए, लेस देन 0। तो यहां से ये 3 0 में चला जाएगा, इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये बनेगा a -1, एक फैक्टर आएगा, एक फैक्टर आएगा a -2 लेस देन 0। वेवी कर्व ड्रॉ करेंगे तो एक क्रिटिकल पॉइंट आएगा 1 2 प्लस माइनस प्लस, हमको क्या चाहिए, लेस देन 0। तो a बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, 1 से लेकर के 2 तक। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाते हैं 67। ये देखिए अगर देखा जाए तो क्यूबिक इक्वेशन हमको गिवन है, उसके रूट्स बोले गए अल्फा बीटा गामा, और हमको इसकी वैल्यू पता करनी है। देखिए ये क्वेश्चन जितना देखने में भयंकर लग रहा है उतना है नहीं। क्यों, क्योंकि इसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन से भी बड़े आराम से कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे जैसे हमको क्या पता करना है, 1/अल्फा, 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस बीटा, 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा, 1 प्लस गामा अपॉन 1 माइनस गामा। तो हम लोग कोशिश क्या करेंगे, एक ऐसी इक्वेशन बनाएंगे जिसके रूट्स ये तीनों, और फिर हमको उस इक्वेशन का क्या फाइंड करना होगा, सम ऑफ रूट्स, क्योंकि तीनों का सम फाइंड करना है, मींस हमको क्या फाइंड करना है, सम ऑफ रूट्स। तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, बड़ा सिंपल होता है। जैसे 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा है, तो इसको आप क्या करिए, y के इक्वल अज्यूम कर दीजिए, और यहां से अल्फा की वैल्यू निकालिए, फिर जो अल्फा की वैल्यू है वो इस इक्वेशन में रिप्लेस कर दीजिए। तो ये क्या बनेगा, 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू वाई माइनस वाई अल्फा। ये y अल्फा को इधर भेजा और 1 को उधर भेजा, तो ये बनेगा अल्फा प्लस वाई अल्फा इज इक्वल टू y माइनस 1। तो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, y माइनस 1 अपॉन y प्लस 1। अब ये जो अल्फा की वैल्यू आई है हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, सिंपल है। तो जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये बनेगा y माइनस 1 अपॉन y प्लस 1 का होल क्यूब
माइनस वाई माइनस वन अपॉन वाई प्लस वन माइनस वन इज इक्वल टू 0। इसमें क्या करेंगे, y प्लस वन क्यूब से पूरे में मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा y माइनस वन का होल क्यूब माइनस वाई माइनस वन इंटू वाई प्लस वन स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन का होल क्यूब। अब इस क्यूबिक को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहां से ये जो y में क्यूबिक आएगी, इस क्यूबिक के जो रूट्स होंगे वो यही होंगे, क्या होंगे, वन प्लस अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा, वन प्लस बीटा अपॉन वन माइनस बीटा और वन प्लस गामा अपॉन वन माइनस गामा। तो बेसिकली इसको सिंप्लीफाई करने पे जो क्यूबिक बनेगी उसमें हमें क्या निकालना है, सम ऑफ रूट्स। तो आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे और सम ऑफ रूट्स निकालोगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -7, सी ऑप्शन। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी रूट्स के बारे में बात की जा रही है। क्या बोला गया है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर टू सक्सेसिव इंटीजर्स। सक्सेसिव इंटीजर्स का मतलब जैसे एक रूट उसका अगर आप सपोज करिए 2 है तो दूसरा रूट या तो 1 होगा या 3 होगा। सक्सेसिव इंटीजर का मतलब क्या है, एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा अल्फा प्लस 1 हो सकता है। तो हम लोग भी ऐसे ही करेंगे, जैसे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हमको क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसका एक रूट अल्फा अज्यूम किया तो दूसरा रूट क्या अज्यूम कर देंगे, अल्फा प्लस 1। अब सबसे पहला काम क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। तो अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा माइनस बी बाई ए से बी बन जाएगा। तो यहां से 2 अल्फा इज इक्वल टू बनेगा बी माइनस 1। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी बी माइनस 1 बाई 2, ये आ जाएगी अल्फा की वैल्यू। फिर इसके बाद आते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं, सिंपल है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे तो अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1, सी बाई ए से सी बाई 1, सी बन जाएगा। तो ये बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इज इक्वल टू सी। अब अल्फा की वैल्यू तो हमको पता है, वो हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, तो ये बनेगा बी माइनस 1 बाई 2 होल स्क्वायर प्लस बी माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू सी। तो ये बनेगा बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2b बाई 4 प्लस बी माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू सी। पूरे में 4 से मल्टीप्लाई करा दिया तो ये बनेगा बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2b। तो इधर 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा प्लस का 2b माइनस 2 इज इक्वल टू 4c। ये देखा जाए तो 2b से 2b कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये देखिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4ac को इधर ले आएंगे तो ये बनेगा बी स्क्वायर माइनस 4c सॉरी ac नहीं 4c। तो 4c बी स्क्वायर माइनस 4c क्या बन जाएगा, यहां पे बचेगा -1, उसको उधर भेज देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1, मींस ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में मॉड्यूलस यूज किया गया है। तो अगर मॉड्यूलस यूज किया गया है तो सिंपल तरीके से जैसे मॉड ओपन होता है वैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग सिंपली क्या बनाएंगे, केसेस बना लेंगे। केस नंबर 1, व्हेन x इज लेस देन 0, जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो मॉड माइनस साइन के साथ ओपन हो जाएगा। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन। इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसके दो फैक्टर्स आ जाएंगे, x प्लस 4 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमको x की दो वैल्यू मिलेंगी -4 एंड 3, बट 3 को नहीं ले सकते क्योंकि कंडीशन हमारे पास क्या थी, x लेस देन 0। तो हमारे पास यहां से केवल एक वैल्यू मिलेगी -4। फिर सेकंड केस बनाएंगे, केस नंबर 2। अब केस नंबर 2 में क्या करेंगे, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी तो ये मॉड प्लस साइन के साथ ओपन हो जाएगा। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसको भी सेम तरीके से फैक्टराइज करेंगे तो इसके फैक्टर्स बनेंगे x माइनस 4 एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ जाएंगी 4 एंड -3। -3 को नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास कंडीशन थी x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको x की एक ही वैल्यू मिलेगी, दैट इज 4। तो हमें ओवरऑल कितने सॉल्यूशन मिले, हमें सिर्फ दो सॉल्यूशन मिले इसके, -4 एंड 4। तो कितने रियल सॉल्यूशन हो जाएंगे, 2 रियल सॉल्यूशन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो इसमें साइन ऑफ एक्सप्रेशन की बात की गई है। तो जो हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है वो क्या गिवन है, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 2 इंटू एक्स। और ये बोला गया लेस देन 1, तो हमने 1 को इधर ट्रांसफर कर दिया, इसको ऐसे लिख सकते हैं।
अब अगर ये एक्सप्रेशन लेस देन 0 है तो हमको पता है कि इसका जो भी ग्राफ होगा वो बिलो एक्स एक्सिस आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये कैसा होगा, डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा। तो डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला के लिए हमें सबसे पहले कंडीशन क्या अप्लाई करनी पड़ेगी कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ये क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। अब ये अगर लेस देन 0 इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसके दो फैक्टर आएंगे, लैम्डा प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा माइनस 1 लेस देन 0। तो यहां से हमको -2 मिलेगा और फिर मिलेगा 1, तो प्लस माइनस प्लस, हमको चाहिए लेस देन 0, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 से 1। ये तो आ गई ए की कंडीशन। फिर आते हैं, अब क्योंकि पूरा का पूरा एक्सप्रेशन लेस देन 0 है, ग्राफ पूरा का पूरा बिलो एक्स एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा ना ही टच करेगा, तो इसके रूट्स भी क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। तो अगर इमेजिनरी रूट्स होंगे तो इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट जब अप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर लैम्डा प्लस 2 होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा -2, बी स्क्वायर -4, ए सी की वैल्यू है -1, और ये भी क्या आना चाहिए, लेस देन 0। तो ये -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा लैम्डा प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स, इसको फैक्टराइज करेंगे इस टर्म को, तो ये बनेगा लैम्डा प्लस 2 इंटू लैम्डा -1, ये आना चाहिए लेस देन 0। तो देखा जाए तो लैम्डा प्लस 2 पूरे से कॉमन है, तो लैम्डा प्लस 2 हमने कॉमन ले लिया, तो इधर बचेगा लैम्डा प्लस 2 और ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 लैम्डा -4 बन जाएगा लेस देन 0। तो यहां से दो फैक्टर आ जाएंगे, लैम्डा प्लस 2 5 लैम्डा -2 लेस देन 0। तो यहां से जो हमको लैम्डा की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी -2 से 2/5। अब हमको क्या करना है, हमको लेना है इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो फिर से फाइनल आंसर हमको यही मिलेगा, -2 से 2/5। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। तो ये सिंपल ए पे और डिस्क्रिमिनेंट पे बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, हमको दो इक्वेशन गिवन है अल्फा और बीटा में, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अल्फा -3 और बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बीटा -3। तो हमको इसकी वैल्यू पता करनी है। तो देखिए अल्फा, अगर हम लोग ये सारे टर्म्स इधर ट्रांसफर कर दे तो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी अल्फा स्क्वायर -5 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी बीटा स्क्वायर -5 बीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखिए दोनों क्वाड्रेटिक बन रही हैं और देखा जाए तो दोनों इक्वेशन सिमिलर हैं, एक में अल्फा सेटिस्फाई करवाया गया है, एक में बीटा। तो क्या हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि एक क्वाड्रेटिक रही होगी जिसके रूट्स रहे होंगे अल्फा और बीटा और वही यहाँ पे सेटिस्फाई करवा दिया गया। तो अगर क्वाड्रेटिक बनाने जाए तो हम लोग वो क्वाड्रेटिक कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं इसके रूट्स क्या होंगे, अल्फा और बीटा। तो सेटिस्फाई करवाने पे ये दोनों इक्वेशन बन गई हैं। अब हमको वैल्यू किसकी चाहिए, हमको वैल्यू चाहिए अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की। तो सबसे पहले सम ऑफ रूट्स निकालने जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा -b बाई ए से 5 आ जाएगा और अल्फा बीटा c बाई ए से कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसमें लेंगे एलसीएम, तो ये बनेगा अल्फा बीटा, ये बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब बस हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, जिसको निकालना बहुत इजी है आइडेंटिटी से। क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और अपॉन में ऑलरेडी अल्फा बीटा था। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने 5 निकाली है, 5 का स्क्वायर 25 माइनस ये बन जाएगा 3 × 2 6 बन जाएगा अपॉन में 3। तो ये आ जाएगा आंसर हमारा कितना, 19/3। तो कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या बोला गया है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन के रूट्स हमको क्या बोले गए, रियल एंड डिस्टिंक्ट बोले गए। तो हमसे सेकंड इक्वेशन के रूट्स के बारे में पूछा गया है। तो सेकंड इक्वेशन के अगर रूट्स में कंडीशन हमको पता करनी है तो सिंपल है, हम लोग क्या पता करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन जो हमको गिवन है उसमें हम लोग डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन अप्लाई करते हैं, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन के रूट्स क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो उसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, d ग्रेटर देन 0। तो बी स्क्वायर 1 बनेगा, -4ac से 4ab आ जाएगा और ये क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। इसमें हमने -1 से मल्टीप्लाई कराया तो ये बनेगा 4ab -1 लेस देन 0 आ जाएगा। ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन से जो हमको गिवन थी। अब सेकंड इक्वेशन में अगर हमको डिस्क्रिमिनेंट पता करना है तो वो अप्लाई करते हैं, बी स्क्वायर मीन्स ये बनेगा -4 रूट ab स्क्वायर -4ac। तो a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 1 है तो ये -4 बन जाएगा। ये बनेगा 16ab
-4, अगर देखा जाए तो 4 कॉमन दिख रहा है तो ये बनेगा 4ab -1। अभी अभी हमने पता किया कि 4ab की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है, मतलब निगेटिव है। तो ये 4 इंटू अगर हम लोग कोई निगेटिव नंबर कराते हैं तो ये क्या आ जाएगा, निगेटिव, मीन्स ये क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। अब अगर ये लेस देन 0 आएगा तो ऑब्वियस सी बात है इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी, मीन्स आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए ये क्वेश्चन जो है न्यूटन्स फार्मूला पे बेस्ड है। अगर आपको न्यूटन्स फार्मूला आता है तो ये बिल्कुल 2 लाइन का क्वेश्चन है। न्यूटन्स फार्मूला क्या होता है, उसी को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। न्यूटन्स फार्मूला से अगर इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारे पास है x² -6x - 2 = 0 और an हमको क्या गिवन है, ये गिवन है α⁴n माइनस β⁴n। तो देखिए न्यूटन्स फार्मूला क्या होता है, मैं एक बार साइड में लिख देता हूं। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0 और Sn = हमको गिवन है α⁴n प्लस माइनस दोनों के लिए होता है β⁴n। तो न्यूटन्स फार्मूला क्या होता है, asn + 2 + bsn + 1 + csn = 0, ये होता है। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स फार्मूला। तो इसमें वही अप्लाई करेंगे। तो a की वैल्यू तो यहाँ पे 1 है। अब Sn की जगह यहाँ पे क्या लिखा गया है, an लिखा गया है। तो बस सिंपल है। अब हमको यहाँ पे ये देखना है कि हमको निकालना है a10, a8 और a9। तो जो भी Sn + 2 होगा ये इसमें क्या लेंगे, 10 पावर ले लेंगे, Sn + 1 में 9 ले लेंगे और Sn में क्या ले लेंगे, 8। तो इसको क्या लिखेंगे, 1a इंटू Sn + 2 की जगह पे क्या आ जाएगा, a10 माइनस b। अब b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, -6, तो ये आ जाएगा -6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, a9 आ जाएगा, माइनस c की वैल्यू आ जाएगी -2। Sn की वैल्यू क्या लिखी हुई है, Sn की वैल्यू है a8, तो ये a8 आ जाएगा। अब अगर यहां पे देखा जाए तो ये 3a9 डिवीजन में है तो 6a9 को पहले हम लोग दूसरी साइड पे भेजेंगे। तो ये बनेगा a10 - 2a8 = 6a9। यहां पे देखिए 3 टाइम्स लाया गया है तो इस 6 को ब्रेक कर लेंगे 2 × 3 में और 3an से डिवाइड कर देंगे। तो ये बनेगा a10 - 2a8 डिवाइडेड बाई 3a9 और ये इक्वल टू क्या बचेगा, 2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2, मींस डी ऑप्शन। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए हमको an क्या गिवन है, 19 टू द पावर n - 12 टू द पावर n। फिर हमसे जो वैल्यू पूछी गई वो पूछी गई 31 a9 - a10 अपॉन 57 a8, इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, सबकी वैल्यू निकालेंगे, सबकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो हमारे पास वैल्यू किसकी निकालनी, 31 a9 की। तो a9 हमारे पास क्या बनेगा, 19 टू द पावर 9 - 12 टू द पावर 9, ये बन जाएगा। फिर माइनस में a10 लिखा हुआ है तो a10 क्या बनेगा, 19 टू द पावर 10 - 12 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाई, ये लिखा है 57 इंटू a8। a8 क्या बनेगा, 19 टू द पावर 8 - 12 टू द पावर 8। सिंप्लीफाई करते हैं, पहले तो 31 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कराया तो ये बनेगा 31 इंटू 19 टू द पावर 9 - 31 इंटू 12 टू द पावर 9। यहां पे भी ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई 19 टू द पावर 10 प्लस 12 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाई, ये लिखा हुआ है 57 इंटू 19 टू द पावर 8 - 12 टू द पावर 8। अब अगर देखा जाए तो इन दोनों टर्म से 19 टू द पावर 9 कॉमन है, तो इन दोनों टर्म से हम लोग 19 टू द पावर 9 कॉमन लेंगे। सिमिलरली इन दोनों टर्म से 12 टू द पावर 9 कॉमन लेंगे। तो जब इन दोनों से 19 टू द पावर 9 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 31 - 19 जो कि बन जाएगा 12, और इन दोनों से -12 की पावर 9 कॉमन लेंगे। तो -12 की पावर 9 जब कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 31 और यहां पे बचेगा -12, तो वो क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 57 इंटू 19 टू द पावर 8 - 12 टू द पावर 8। अब अगर देखा जाए तो दोनों से 12 इंटू 19 दोनों से कॉमन है, तो दोनों से हमने 12 इंटू 19 कॉमन ले लिया। तो ये ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहां पे बचेगा 19 टू द पावर 8 - 12 टू द पावर 8 और डिवाइडेड बाई क्या था, 57 इंटू 19 टू द पावर 8 - 12 टू द पावर 8। ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 19 57 को डिवाइड करेगा 3 आ जाएगा, 3 4 12। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4, मींस सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, हमको अल्फा और बीटा रूट्स गिवन है एक इक्वेशन के, और फिर हमको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्वेश्चन आइडेंटिटी पे बेस्ड है, तो सॉल्व करते हैं। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। तो हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ रूट्स क्या बनेगा, माइनस बी बाई ए से -4, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा क्या बन जाएगा, सी बाई ए से 6 बन जाएगा। अब हमको वैल्यू चाहिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की, तो हम लोग ए प्लस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। मीन्स अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब क्या बनेगा, ये बनेगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -4 का क्यूब करेंगे तो -64। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है हमको। यहां पे जब हम लोग इनकी वैल्यू रखेंगे तो ये बन जाएगा -72। ये -72 इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना बन जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 8। तो हमारा आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से क्वाड्रेटिक पे क्या है, रूट्स के बारे में बात की गई है। क्या बोला गया है, फर्स्ट इफ द इक्वेशन, दोनों इक्वेशन के बारे में क्या बोला गया है, इनके रियल रूट्स हैं। तो हमको के की वैल्यू पता करनी है। तो के की वैल्यू अगर हमको पता करनी है तो हम लोग सिंपली रियल रूट्स के लिए कंडीशन अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि रियल एंड इक्वल है कि रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो हम लोग दोनों के लिए सॉल्व करेंगे क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटी है। तो फर्स्ट इक्वेशन में जब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर मीन्स के स्क्वायर -4ac करेंगे तो ये बन जाएगा 256 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो फैक्टर आएंगे k प्लस 16 k माइनस 16, और वो क्या बनेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k आ जाएगा k बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू -16 यूनियन 16 टू इनफाइनाइट, ये आ जाएगा फर्स्ट से। सेकेंड इक्वेशन के भी क्योंकि रूट्स रियल हैं तो हम लोग इसमें भी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे, तो बी स्क्वायर मीन्स 64 -4ac से करेंगे तो ये 4k बन जाएगा, और ये क्या आना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पूरी इनइक्वालिटी को -4 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा k माइनस 16 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा k बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 16। अब देखिए हमको क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, लेकिन हमें अगर ऑप्शन में देखा जाए तो k की एक पर्टिकुलर वैल्यू लिखी हुई है। तो अगर देखा जाए तो हमको 16 यहाँ पे दोनों इंटरवल में कॉमन दिख रहा है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन 16। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 77 में देखिए क्या बोला गया, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन लिखी हुई है आर इक्वल। अब इक्वल अगर रूट्स बोले गए तो ऑब्वियस सी बात है डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। सिंपल सी कंडीशन हम लोग अप्लाई करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 4b स्क्वायर a प्लस सी का होल स्क्वायर -4a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और c की वैल्यू क्या है, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। तो सबसे पहले 4 को कॉमन लेकर के हमने 0 में भेज दिया। स्क्वायर ओपन करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac। यहां पे भी माइनस, इन दोनों को ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई कराया तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस b टू द पावर 4 और प्लस में b स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये इक्वल टू क्या बनेगा 0। b स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कराया तो ये बनेगा a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस में 2ab स्क्वायर सी, ये बन जाएगा। इसमें ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई, तो माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस b टू द पावर 4 माइनस b स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए कुछ टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, जैसे a स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, b स्क्वायर सी स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है। तो ये हमारे पास बचेगा एक्सप्रेशन माइनस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab स्क्वायर सी इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करेंगे, पूरे में -1 से पहले तो मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पे b टू द पावर 4 है, पहले पूरे में -1 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये बनेगा b टू द पावर 4 प्लस a स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये बन जाएगा माइनस का 2ab स्क्वायर सी। तो ये अगर देखा जाए तो ये लिखा हुआ है b स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन सिंपल डिस्क्रिमिनेंट पे बेस्ड था। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है,
अब ये क्वेश्चन जो है ये बाई क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, व्हाट इज द सॉल्यूशन सेट फॉर द इक्वेशन, और ये है बाई क्वाड्रेटिक। लेकिन हम लोग इसको क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व कर सकते हैं इसको फैक्टराइज करके। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स टू द पावर 4 माइनस 26 एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसके फैक्टर्स आएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो जब फर्स्ट फैक्टर को 0 के इक्वल लिखेंगे तो यहां से बनेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहां से एक्स की हमको दो वैल्यू मिलेंगी प्लस माइनस 1। सेकेंड फैक्टर को 0 के इक्वल लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आएगा, तो यहां से भी एक्स की दो वैल्यू प्लस माइनस 5। तो हमारे पास एक्स की वैल्यूज क्या आएंगी, प्लस 5 माइनस 5 एंड प्लस 1 माइनस 1। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट में देखिए एक हमको सिंपल एक एक्सप्रेशन गिवन है जिसमें बहुत सारे रूट आ रहे हैं और उसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो ये रिपीटेड रूट अगर देखा जाए तो बार बार रूट जो है वो रिपीट हो रहा है। तो इस टाइप को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सिंपली क्या करिए, इसको एक्स अज्यूम कर लीजिए। इसको मैंने एक्स अज्यूम कर लिया। अब देखिए एक्स हमने क्या अज्यूम किया है, 8 प्लस 2 रूट ऐसे करके है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह पे फिर से हम लोग एक्स लिख सकते हैं। तो जब इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह पे एक्स लिखेंगे तो ये बनेगा 8 प्लस 2x इज इक्वल टू एक्स, ये बन जाएगा। हमने क्या किया, इसको पूरे को एक्स अज्यूम किया और यहाँ पे फिर से एक्स सब्सटीट्यूट कर दिया। रूट हटाने के लिए स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 8 प्लस 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एक क्वाड्रेटिक बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो दो फैक्टर आएंगे, x माइनस 4 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको x की दो वैल्यू मिलेंगी, 4 एंड माइनस 2। माइनस 2 नहीं हो सकती, 4 हो सकती है। माइनस 2 इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ये रूट था और रूट कभी भी निगेटिव नहीं आता, इस वजह से x की वैल्यू माइनस 2 नहीं हो सकती। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, इफ 3 इज रूट ऑफ द इक्वेशन। 3 क्या बोला गया है, इस इक्वेशन का एक रूट बोला गया है। तो हमको k की वैल्यू पता करनी है। तो अगर 3 इसका रूट है तो ऑब्वियस सी बात है इसको सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करवा देते हैं। तो x की जगह पे 3 पुट करेंगे तो ये बनेगा 3 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा 9 माइनस 24 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो ये सिंपल रूट को सेटिस्फाई करवा के इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं, अब जो इंटीजर टाइप्स के क्वेश्चन है उनकी तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे हमारे पास इंटीजर टाइप में जो क्वेश्चन नंबर 81 है वो क्या लिखा हुआ है, मॉड ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 माइनस 2x। तो हमको x की वैल्यू पता करनी है। तो मॉड है तो मॉड को ओपन करने का सिंपल सा तरीका है कि ये साइन कहाँ पे चेंज करेगा, x इज इक्वल टू 3 पे। तो हम लोग केस नंबर 1 बनाएंगे और केस नंबर 1 में क्या लिखेंगे, व्हेन x इज लेस देन 3। जब लेस देन 3 लेंगे तो मॉड माइनस साइन के साथ ओपन हो जाएगा। तो ये बनेगा माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 1 माइनस 2x। तो यहां से क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू, यहां से हमारे पास क्या बनेगा, x इज इक्वल टू माइनस 2। तो एक तो ये आ जाएगा। दूसरा केस बनाएंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू केस नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 3। उसके लिए मॉड प्लस साइन के साथ ओपन होगा। तो ये बनेगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 माइनस 2x। तो यहां से बनेगा 3x इज इक्वल टू 4। तो यहां से x की वैल्यू बन जाएगी 4/3। बट ये 4/3 को नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या थी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो हमारे पास जो x की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, -2। तो हमारा आंसर क्या होगा, -2। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन है, इसमें अगर राइट हैंड साइड पे बोला जाए तो क्वाड्रेटिक लिखी हुई है और लेफ्ट हैंड साइड पे क्वाड्रेटिक के ऊपर रूट लगा हुआ है। तो एक तरीका तो ये है कि आप इसका स्क्वायर करो, लेकिन स्क्वायर करने पे इधर बाई क्वाड्रेटिक बन जाएगी जिसको सॉल्व करना डिफिकल्ट होगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो रूट के अंदर टर्म लिखा है इसको कुछ आप y अज्यूम कर लीजिए। हमने क्या किया, लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 45, इसको क्या अज्यूम कर दिया, y अज्यूम कर दिया और सब्सटीट्यूट कर दो। तो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 30 है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, y माइनस 15 और ये इक्वल टू किसके, 2 रूट y के। अब यहाँ पे क्योंकि रूट के अंदर y आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है निगेटिव नहीं आएगा। अगर हमको आगे y की वैल्यू निगेटिव मिलती है तो उसको हम लोग निग्लेक्ट कर देंगे, उसको काउंट नहीं किया जाएगा। रूट हटाने के लिए स्क्वायर किया दोनों साइड पे, तो ये बनेगा y स्क्वायर प्लस में 225 और माइनस में 30y।
और ये इक्वल टू बन जाएगा 4y। तो यहाँ से हमारे पास y में एक क्वाड्रेटिक बनेगी वाई स्क्वायर माइनस 34y और प्लस में 2 2 5 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो दो फैक्टर आएंगे, y माइनस 9 एंड y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमको y की दो वैल्यू मिलेंगी, एक y की वैल्यू मिलेगी 9, एक y की वैल्यू मिलेगी 25। बट 9 को नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? जब आप y की वैल्यू 9 यहां पे रखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए हमारे पास क्या बनेगी, निगेटिव, जबकि राइट हैंड साइड हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव, क्योंकि रूट लगा हुआ है। 25 ले सकते हैं। तो y की वैल्यू हमको क्या मिली, 25। अब हमने y क्या एज्यूम किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 45, ये किसके इक्वल होगा, 25 के इक्वल होगा। 25 इधर लाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 20 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब हमको क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या बन जाएंगे, c बाई ए से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 20। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। ये सिंपल रूट है और रूट के अंदर स्क्वायर है, तो सिंपल सा इसका डेफिनेशन होता है, वो अगर आपको आता है तो आप इस क्वेश्चन को 30 से 40 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो, इवन इतना टाइम भी नहीं लगेगा। देखिए हमको पता है कि ये जो इक्वेशन गिवन है रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो अगर रूट के अंदर स्क्वायर आता है तो ये बनता है मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से एक्स की दो वैल्यू आएंगी प्लस माइनस 5। अब इनसे हमका क्या पूछा गया है, सम पूछा गया है, तो सम यहाँ पे क्या बन जाएगा, जब प्लस 5 माइनस 5 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो इसका आंसर क्या होगा, 0। क्वेश्चन नंबर 84 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, इसमें हमको क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमसे एक्स टू द पावर 8 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 8 की वैल्यू पूछी गई है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग इस x को इधर भेज देंगे, तो ये एक्सप्रेशन बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स। एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1। अब हमको चाहिए पावर 8, तो पहले हमने इसका स्क्वायर किया, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। फिर से इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 9। ये 2 उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये बनेगा एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू 7। अब हमको चाहिए पावर 8, तो पावर 4 का एक और बार स्क्वायर कर देंगे, तो जब एक और बार स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा एक्स टू द पावर 8 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर बन जाएगा 49। ये 2 उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो एक्स टू द पावर 8 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 8 और हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 47। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 47। नेक्स्ट आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। 85 में देखिए क्या बोला गया है, वी कॉल p अ गुड नंबर इफ इनइक्वालिटी, ये इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल टू p है और p को क्या बोला गया, गुड नंबर, इट सेटिस्फाइज फॉर ऑल रियल x, फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीग्रल गुड नंबर। मीन्स हमको अब गुड नंबर किसको बोला गया, p को, तो हमको p की स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू बतानी है। अगर हम लोग ये पता कर लें कि इसकी रेंज क्या आ रही है तो हमको p पता चल जाएगा। रेंज निकालने के लिए आपको कॉन्सेप्ट पता है, ये लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इसका रेंज पता करना है, ये लेस देन इक्वल टू p है, तो हम लोग इसको पहले क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे, जो कि हमको दिख रहा है, क्योंकि ब्रेक करने से इक्वेशन इजी हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, 3 को लिख लेंगे 2 प्लस 1 और ये डिवाइडेड बाई क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये लेस देन इक्वल टू p। अब देखिए इन तीनों से 2 कॉमन है और अलग अलग डिवाइड कर लिया, 2 कॉमन लिया तो ये बना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और इसको अलग डिवाइड कर लिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और ये क्या है, लेस देन इक्वल टू p। तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये जो एक्सप्रेशन हमको इनइक्वालिटी गिवन थी ये क्या बन जाएगी, 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू p। अब हमको इसकी वैल्यू पता करनी है, तो अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू पता कर दें, क्योंकि p अगर इसके मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा है तो हर एक वैल्यू से बड़ा होगा। मैक्सिमम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी हम लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चन किया भी था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसकी कौन सी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, मिनिमम वैल्यू। अब इसकी मिनिमम वैल्यू a पॉजिटिव है तो क्या आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू इसकी क्या बनेगी, माइनस डी बाई 4a, क्या बनेगी, माइनस डी बाई 4a। तो सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, तो d क्या बनेगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 1 है, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3।
तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी -d, तो +3 हो जाएगा, अपॉन 4 है, 4 बन जाएगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई 3/4। वो जब हम लोग यहां पे पुट करेंगे तो ये बनेगा 2 प्लस इसका रेसिप्रोकल 4/3 हो जाएगा, और ये क्या होगा, p से लेस देन इक्वल टू होगा। तो यहां से क्या बनेगा, p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10/3, ये आ जाएगा। अब क्या बोला गया था, हमसे पूछा गया था स्मॉलेस्ट इंटीग्रल, तो 10/3 से बड़े इंटीजर वैल्यू, p की वैल्यू क्या है, इससे बड़ी है, तो 10/3 से जस्ट बड़ा इंटीजर कौन सा मिलेगा, 4, तो p की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। तो अगर आप सारे क्वेश्चंस में देखें तो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, अगर आपने ठीक से प्रैक्टिस की है तो पेपर आपका अच्छा गया होगा। और ये है सॉल्यूशन इसका हमारे पास। तो आई होप आप लोगों को सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे।